अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद, सोचो विद आबिद के साथ। नाजरीन, कभी कभी नेकी का एक छोटा सा अमल, और वो अमल अगर वो शख्स करे जो खुद मुश्किलात में हो, तो ज़िंदगी बदल देता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आपका ज़िंदगी के बारे में नज़रिया जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये कहानी है एक छोटे से लंच की, और ये लंच हो रहा है अमेरिका के एक होटल में, जहाँ पे दो मियाँ बीवी होटल में दाखिल होते हैं। उनके जेब में चंद डॉलर होते हैं और भूख से उनका बुरा हाल होता है। वो जब खाने की टेबल के ऊपर आके बैठते हैं तो वेट्रेस सायरा मुस्करा के उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि मैम, सर, आप क्या लेंगे, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो वो बगैर मेन्यू कार्ड को देखे हुए कहते हैं कि जो सबसे सस्ता है वो ले। वेट्रेस ने उनकी तरफ गौर से देखा तो उसका दिल जो था वो एक दफ़ा बैठ सा गया, लेकिन उसने उनको कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसने उनको कुछ कहा नहीं, और वो मेन्यू कार्ड लेके चल पड़ी। उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें करने लगे, प्लानिंग करने लगे, आगे ज़िंदगी को कैसे सरवाइव करना है, कैसे लेके चलना है। उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही। इतनी देर में सायरा जो वेट्रेस थी, उनको पूछे बगैर खाना ले आई थी। उन दोनों ने खाना खाया, आपस में कुछ बातें की। जब वो जाने लगे, जो सायरा वेट्रेस थी उसने बिल लाने के लिए वो फाइल जो होती है, कार्ड, वो ला के उनके हाथ में दे दिया। अब उनके जहन में था कि अल्लाह करे बिल उतना ही हो जितनी उनके जेब में पैसे हैं, लेकिन वो ये देख के हैरान रह गए कि जब उन्होंने उसको खोला तो उसके अंदर एक तहरीर लिखी हुई थी कि आज का ये खाना आपको मेरी तरफ से है, और उसके साथ $100 उसने रख दिए थे कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आप जो चाहे इससे ख़रीद सकते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी बड़े सरप्राइज़ हुए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड बात हुई थी उनके लिए जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। और वो शुक्रिया अदा करते हुए वो पैसे लेके वहाँ से चल दी। अब सायरा जो थी उसको एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए थी, जिसके लिए वो काफ़ी देर से पैसे जमा कर रही थी। उसने अपनी दोस्त को जाके बताया कि मैंने इस तरह से एक गरीब जोड़ा आया था, उनकी मदद करती। तो उसकी दोस्त जो थी वो उसके ऊपर बहुत चलाई और गुस्सा हुई, ये तुमने क्या हरकत की है, तुम रोज़ मुझसे आके यही बात करती थी कि मैं अब पैसे जमा कर रही हूँ, मुझे एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, और तुमने पैसे उठा के जो है वो उस मियाँ बीवी को दे दिए। खैर, वो अपना काम कंप्लीट करके अपने घर चली। अब जब घर गई तो वो उसकी जो रूटीन का मैटर था, अपने बच्चों को साथ लेके बैठी, टीवी देखना शुरू किया। तो उस दौरान फ़ोन पे बेल हुई। उसने फ़ोन रिसीव किया तो फ़ोन की दूसरी तरफ पे उसकी वालिदा थी। उसकी माँ ने कहा कि ये तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या हरकत की है। उसने कहा, मामा, मैंने क्या कर दिया ऐसा। उसने कहा, वो तुमने मियाँ बीवी के साथ क्या किया है। सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हारी तारीफें हो रही, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, हर सोशल मीडियम के ऊपर तुम्हारी ही बातें हो रही हैं और लोग तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं। अभी टीवी चैनल जो है तुमने कौन सा लगाया हुआ। उसने कहा, मैं स्पोर्ट्स चैनल देख रही हूँ।
तो उसने कहा कि आप न्यूज़ चैनल लगाओ। जब उसने न्यूज़ चैनल लगाया कि देखा तो सबसे ऊपर जो थी, जो न्यूज़ चल रही थी वो उसकी चल रही थी, और उसकी तस्वीर जो थी वो टीवी चैनल के ऊपर चल रही थी। उसने एक चैनल, 2, 3, 4, 5, तो जो सारा मीडिया था उसके ऊपर सायरा की तस्वीरें नज़र आ रही थी, और लोग जो थे उसकी तारीफ़ें कर रहे थे और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे कि एक ऐसी खातून जो खुद, जिसको ज़रूरत थी, उसने दूसरे की मदद की। और फिर क्या हुआ, उसके घर पे तोहफों के अंबार लग गए। एक कंपनी आई, उसने एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन उसको दे दी। एक कंपनी आई, उसने 50,000 का शॉपिंग का वॉचर उसको दे दिया। एक कंपनी आई, उसने 10,000 रुपये का शॉपिंग का वॉचर उसको दे दिया। और अवाम ने जो उसको गिफ्ट दिए, तोहफे दिए, तहाइफ दिए, इसके अलावा थे, और $1.5 लाख के डोनेशंस, गिफ्ट्स उसको इकट्ठे हो गए। नाज़रीन, जैसा कि मेरा बिलीव है और आपका भी होगा कि नेकी की हुई कभी भी रायगा नहीं जाती, और सखावत जो है उस वक्त ज़्यादा मज़ा देती है जब आप अपनी ज़रूरत की चीज़ किसी को उठा के दें। सखावत ये नहीं है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है वो आप किसी को दे दें, बल्कि सखावत ये है कि आप अपने हिस्से की चीज़ उठा के किसी को दें, ताकि किसी की मदद हो सके। हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारी सोसाइटी हमें इसी चीज़ का दर्स देती है कि लोगों की मदद करें, लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ें। आज भी हिस्ट्री उन लोगों को याद रखे हुए है कि लोगों की मदद करते थे। और देने वाला हाथ, लेने वाला हाथ और देने वाला हाथ कभी एक जैसे नहीं हो सकते। जिन लोगों ने लोगों की मदद की है, डॉक्टर रतफाओ प्रीसा, इसके अलावा अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए काम किया है, वो हमेशा दुनिया में अमर होंगे। आज की कहानी हमें ये सबक सिखाती है, इसार और कुर्बानी का जज्बा सिखाती है। इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं। नाज़रीन, मेरा एक मैसेज है आप सब के लिए कि अगर पॉसिबल हो, अपने महीने की इनकम में से 100, 200, 300, 400, 500, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को किताबें ले दें, कॉपियाँ ले दें, पेंसिल्स ले दें। और ये कैसी नेकी है जिसका आपको हमेशा अजर मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सोचो विद आबिद। जज़ाकल्लाह।